ये ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी चाहते थे कि ग्वाल बालों का हरण हो ताकि उन रूप में ठाकुर जी कुछ दिन विचरण कर सकें। और ब्रह्मा जी को माध्यम बना करके भगवान ने हरण करवा लिया। और जब ब्रह्मा जी देखने के लिए पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया ऊपर सब नीचे भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि ओहो, ये तो मैंने अपराध कर दिया। ब्रह्मा जी बोले ठाकुर जी से क्षमा मांगूं, लेकिन पहले ग्वाल बालों को ले आऊं। जैसे ही गए ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं आजकल, कोई दूसरा ब्रह्मा आ जाए तो हमसे बिना परमिशन लिए उसको मार पीट के भगा देना। ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धारण करके बैठ गए और यहां द्वारपालों के पास में असली ब्रह्मा पहुंचे, नीचे से आए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश करना प्रारंभ किया, द्वारपाल बोले कहां घुसे जा रहे, चल भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले तुम जानते नहीं हम कौन, हम ब्रह्मा हैं। बोले तेरे जैसे ब्रह्मा घनेरे डोले, चल भाग यहां से, हमारा असली ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। ठाकुर जी जिसको कष्ट देने का मन बनाते हैं ना, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको यह पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता, उसको यह पता नहीं होता मैं कर रहा हूं वो गलत है कि सही है। वही व्यक्ति जो 5 साल पहले तक उस काम को गलत बताता था, आज वो स्वयं करने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी ने उसकी मति छीन ली है और अब इसको कष्ट देंगे ठाकुर जी, इसका नाश करेंगे। हमारे पास तो एक मति, ब्रह्मा की तो 4 मुख हैं, चारों की मति हर ली ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए ठाकुर जी की लीला को, तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, पर मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करा दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे। क्रोध में भर करके भगवान खड़े हैं, आंखें लाल पड़ी हैं। ब्रह्मा जी देख करके थरथर कांपने लगे और ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, नौमिड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतम सपरिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, मुझे क्षमा कर दो नारद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया, मैं आपका भाव नहीं समझ पाया। मुझे लगा कि आप परब्रह्म यज्ञ भोक्ता भगवान, परम शुद्ध रहने वाले परमात्मा, आपके हाथ को ऐसे चाट रहे थे ब्रजवासी की, मुझे लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं। आपके हाथ को ऐसे चाट रहे थे ब्रजवासी की, मुझे लगा कि भगवान कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान बोले, ब्रह्मा तुमने कभी विचार किया कि मैं जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ वैकुंठ में निवास करने वाला पृथ्वी पर क्यों जाता हूं? पृथ्वी पर जाने का कारण क्या है? मुझे कोई आवश्यकता नहीं पृथ्वी पर जाने की। मैं अपने विचार से सबका नियोजन कर सकता हूं, सबका संहार कर सकता हूं। पृथ्वी पर क्यों जाता हूं मैं? क्योंकि पृथ्वी पर वो है जो इन तीनों लोकों में और कहीं नहीं है, और वो क्या है? प्रेम। वो प्रेम और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी पर है, और पृथ्वी में भी वृंदावन जैसे स्थान पर है वो प्रेम। इसलिए जाता हूं मैं वृंदावन। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के पृथ्वी पर आए तो 1 वर्ष के बाद अब ग्वाल बालों ने घर जाकर के कहा कि पता है मैया, आज तो लाला ने एक सांप मारो। वो अगासुर का वध जो 1 साल पहले किया था, अब ग्वाल बालों ने कहा। 1 वर्ष मानो जैसे वो निद्रा में ही रहे। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला हुई।